So hi everyone, welcome back in another new video of CCNP and RC सीरीज़। और इस वीडियो में हम लोग टेबल टोपोलॉजी के बारे में देखने वाले हैं कि कितने तरीके के EIGRP टेबल्स होते हैं और इनके टाइप्स क्या होते हैं और कौन सी टेबल कब जनरेट होता है। यहाँ पर एक प्रैक्टिकल के थ्रू हम लोग सारी चीज़ें देखने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पर मैंने अभी राउटिंग प्रोटोकॉल इनेबल नहीं किया है, जस्ट मैंने इंटरफेस कॉन्फ़िगर किया है और वो भी ये सेलेक्टेड जो जोन है यहाँ पर सर्कल के थ्रू। इसके थ्रू ये 3 राउटर आप समझ सकते हो कि EIGRP कॉन्फ़िगर करके हमें सारी टेबल्स को चेक करना है, राइट। तो सबसे पहले तो हम देखें, यहाँ पर 3 तरीके की टेबल होती है। एक नेबर टेबल होता है, एक टोपोलॉजी टेबल है और एक राउटिंग टेबल है। ड्यूरिंग लाइव सेशंस जो भी प्रैक्टिकल्स होंगे, कहीं पर भी कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ लेना, मैं उसका प्रॉपर आपको रिप्लाई कर दूंगा। ये अगली वीडियो में अगर वो ट्यूटोरियल बेस समझाने वाला होगा तो मैं कवर करके आपको दे दूंगा। तो नेबर टेबल, टोपोलॉजी टेबल एंड राउटिंग टेबल, ये 3 टेबल्स हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। नेबर टेबल का पर्पस होता है कि ये स्टोर करता है इन्फॉर्मेशन को जो भी डायरेक्टली कनेक्टेड रूट होते हैं। डायरेक्टली कनेक्टेड रूट इन द सेंस, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर देखूँ तो ये डायरेक्टली कनेक्टेड रूट है। ओके, इसको चेक करने के लिए सो स्पेस EIGRP स्पेस नेबर्स, अगर ये हम लोग कमांड अप्लाई करते हैं तो डेफिनेटली हम चेक कर पाते हैं कि इस कमांड से हमारे कितने नेबर हैं वो अवेलेबल है या नहीं है, नेबरशिप बिल्ड है या नहीं है। तो बिना राउटिंग के अगर हम लोग चेक करें यहाँ पर, ओके, और इंटर करें तो यहाँ पर कोई अपडेट ना आने का मतलब ये होता है कि अभी यहाँ पर कोई भी नेबरशिप बिल्ड नहीं है। इसको समझने के लिए, इसको सॉल्व करने के लिए हमें यहाँ पर एक ऑटोनोमस सिस्टम नंबर लेना होगा और वो ऑटोनोमस सिस्टम नंबर मैं यहाँ पर अप्लाई कर सकता हूँ। मान लिया कि मैंने यहाँ पर अप्लाई कर दिया 64512 फॉर एग्ज़ाम्पल। मैंने ये एक ASN वैल्यू लिया और इसी ASN पर मैं सभी को कॉन्फ़िगर करने वाला हूँ, राइट। एक चीज़ हमेशा ध्यान देना कि जब भी हम लोग ऑटोनोमस सिस्टम नंबर लेते हैं, अगर मैंने यहाँ पर 64512 लिया हुआ है तो मुझे इसके नेबरशिप बिल्ड करने के लिए 64512 ही लेना पड़ेगा। अगर आपने ASN यानी कि ऑटोनोमस सिस्टम नंबर यहाँ पर 512 लिया और यहाँ पर 513 कर दिया तो इसका नेबरशिप बिल्ड नहीं होगा। ये उन्हीं के साथ नेबरशिप बिल्ड करेगा जिसका ऑटोनोमस सिस्टम नंबर मैच होगा और उन्हीं के साथ अपने टेबल की इंफॉर्मेशन को शेयर करेगा। ये इसका लॉ होता है या बोल सकते हैं कि रूल होता है EIGRP के फंक्शन का। तो अभी कोई अपडेट ना आने का मतलब यहाँ पर क्या दिखा रहा है, सो IPIGRP नेबर्स, कोई अपडेट नहीं है नेबर के बारे में। डायरेक्टली कनेक्टेड रूट्स यहाँ पर हैं बट कोई EIGRP कॉन्फ़िगरेशन ना होने की वजह से वो टेबल मेंटेन नहीं हुआ है। ऐसे ही टोपोलॉजी टेबल के लिए यहाँ पर एक कमांड है सो स्पेस IP स्पेस EIGRP टोपोलॉजी। अब ये क्या रखता है, पहले इसको हम लोग चेक कर लेते हैं। अगर मैं यहाँ पर EIGRP और टोपोलॉजी लिख देता हूँ, एंटर करता हूँ, तो यहाँ पर अभी कोई एंट्री ना होने की वजह से ये क्या कह रहा है कि अभी टोपोलॉजी टेबल भी इसने मेंटेन नहीं किया। राउटिंग टेबल की बात करें तो सो स्पेस IP स्पेस रूट, अगर मैं ये कमांड एग्जीक्यूट करता हूँ तो ये राउटिंग टेबल यहाँ पर दिखा देगा, है ना। यहाँ पर आप देख सकते हो EIGRP स्पेस क्वेश्चन मार्क टोपोलॉजी इंटरफेस नेबर ट्रैफिक। बट EIGRP को अगर मैं हटाकर यहाँ पर ओनली रूट लिखता हूँ तो मैं यहाँ पर राउटिंग इन्फॉर्मेशन चेक कर पाऊँगा कि क्या राउटिंग है। आप जस्ट एंटर करो और यहाँ से IP स्पेस रूट आप लिखते हो तो IP राउटिंग टेबल आप यहाँ पर चेक कर पाते हो। तो मैंने वही यहाँ पर चेक किया, सो स्पेस IP स्पेस रूट एंड एंटर। तो यहाँ पर कह रहा है कि अभी हमारे पास जो भी डायरेक्टली कनेक्टेड इंटरफेस है FA0/1, इसके अकॉर्डिंग आप देखो FA0/1 यहाँ पर ये वाला इंटरफेस कनेक्टेड है 10 के IP एड्रेस से, और एक और एड्रेस है 192.168.0.0, ये भी डायरेक्टली कनेक्टेड है इधर से। तो इसने अभी राउटिंग टेबल भी मेंटेन नहीं किया हुआ है, राइट। एंड तो कोई भी टेबल मेंटेन ना होने के पीछे रीज़न ये हो सकता है कि अभी मैंने यहाँ कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं किया है, ठीक है। तो पहले अपडेट आपने देखा बिफोर EIGRP कॉन्फ़िगरेशन, नाउ लेट्स कॉन्फ़िगर EIGRP राउटिंग प्रोटोकॉल। तो मैं कॉन्फ स्पेस D यहाँ पर एंटर करता हूँ और राउटर स्पेस EIGRP क्वेश्चन मार्क, ठीक है।
कॉन्फ़िगरेशन में हम लोग इस रेंज से कोई भी ऑटोनमस सिस्टम नंबर ले सकते हैं। तो मैंने 64512 लिया हुआ है, एंटर कर दिया। मैं यहाँ से नेटवर्क ऐड करूँगा, कह रहा है कि नेटवर्क आईडी बता दो। राउटर 1 पर डायनेमिक राउटिंग करनी है, जो कि EIGRP एक डायनेमिक राउटिंग है। तो मैं इन दोनों एड्रेसेस को ऐड कर दूंगा। एक एड्रेस है 192.168.0.0 और क्वेश्चन मार्क लगाकर हम लोग यहाँ पर वाइल्ड कार्ड बिट्स भी इसका ऐड कर सकते हैं। तो ये 24 बिट्स मैं ले रहा हूँ, तो 255 इस तरीके से हमने बिट्स को ऐड कर दिया नेटवर्क, ताकि हम यहाँ पर नेटवर्क आईडी को आइडेंटिफाई कर सकें। तो 0.255, क्योंकि मैंने यहाँ पर 8 बिट नेटवर्क लिया हुआ है, तो इस तरीके से लेकर एंटर कर दिया। ये दोनों नेटवर्क ऐड हो गया। ऐसे ही राउटर 2 पर हम लोग आते हैं, इनेबल करते हैं conf-t और राउटर स्पेस EIGRP 64512 एंटर। नेटवर्क एक हमारे पास है 10.0.0 का, ठीक है, जिसका 0.255.255.255 ये नेटवर्क है। देखो इसने इंस्टेंटली अपने नेबरशिप को बिल्ड कर लिया और एडजेंसीज हमें यहाँ पर देखने को मिल गया। नेटवर्क हमारे पास दूसरा है जो कि इस राउटर पर, वो है 172 का, तो 172.168.0.0 0.0.255.255 एंटर हो गया। ये भी बिल्ड हो गया। अब यहाँ पर हमारे पास एक और नेटवर्क है 11 का। अगर मैं इधर के लिए इंटरफेस कॉन्फ़िगर करूँ तो मेरे पास एक और नेटवर्क है जो कि है 11.1.1.0 0.0.255 एंटर कर दिया, ठीक है। 3 नेटवर्क की कॉन्फ़िगरेशन इधर हो गया और फाइनल ये कॉन्फ़िगरेशन हमारा कंप्लीट होता है। हम लोग इधर आ जाते हैं राउटर 3 पर और कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, और सेम ऑटोनोमस सिस्टम नंबर के साथ मैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करता हूँ। राउटर EIGRP 64512 एंटर। नेटवर्क फर्स्ट हमारा है 11.1.1.0 0.0.0.255 एंटर। नेबरशिप बिल्ड हो गया। नेटवर्क स्पेस और एक और हमारे पास नेटवर्क यहाँ पर है 110 का, तो 110.0.0.0 एंड 0.255.255.255 एंटर कर दिया, ठीक है। ये सिंपल हमारा कॉन्फ़िगरेशन इनेबल हो गया। अब हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, राउटर 1 से चेक कर सकते हैं। ओके, तो राउटर 1 से कॉन्फ़िगरेशन चेक करने के लिए हम लोग स्टार्ट करेंगे अगेन यहाँ से इसका थ्योरेटिकल पार्ट। तो नेबर टेबल में क्या होता है कि स्टोर करता है इन्फॉर्मेशन अबाउट डायरेक्टली कनेक्टेड EIGRP नेबर। जो भी हमारे EIGRP नेबर हैं, आप देखो यहाँ पर हो सकता हो कि इस राउटर से कनेक्टेड ये EIGRP ना हो, तो उसका नेबरशिप तो ये बनाएगा नहीं। तो मान लिया कि अभी EIGRP और सिमिलर ऑटोनोमस सिस्टम नंबर इस्तेमाल कर रहे हैं, एक ही डोमेन का पार्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये इसका नेबर R2 का अपडेट दिखाना चाहिए। इससे पहले हम लोगों ने जब चेक किया था तो हमें नेबर के बारे में कोई अपडेट यहाँ पर नहीं मिला था, आप देखो ब्लैंक था। तो मैं सेम कॉन्फ़िगरेशन सो स्पेस IP स्पेस EIGRP स्पेस नेबर के बारे में एंड लेट मी शो। अभी हमारे पास एक नेबर टेबल अपडेट हो जाता है, होल्ड डाउन टाइमर और सारा अपडेट भी यहाँ पर दिखा रहा है कि कितने सेकेंड का होल्ड डाउन टाइमर बचा है, ठीक है। 10.0.0.2 एड्रेस है, ये इसका नेबर है। देखो डायरेक्टली कनेक्टेड रूट ही नेबर यहाँ पर दिखा रहा है। इस राउटर से डायरेक्टली कनेक्टेड रूट कौन है, हमारा 10.0.0.2, इसके बारे में ये नेबर दिखा रहा है और ये हमारा राउटर 2 है। ओके, ये हमारा राउटर 2 है। इस IP एड्रेस से हम यहाँ से पता कर सकते हैं। ऐसे ही अब ये क्या कह रहा है कि कंटेंस द IP एड्रेस। ये क्या इन्फॉर्मेशन स्टोर करता है, IP एड्रेस की इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है, इंटरफेस की इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है, यानी कि IP एड्रेस की इन्फॉर्मेशन, इंटरफेस की इन्फॉर्मेशन एंड होल्ड टाइमर ऑफ ईच नेबर। जितने भी नेबर होंगे उन सब का होल्ड डाउन टाइमर भी यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा। क्लियर है। दूसरा यहाँ पर कह रहा है कि यूज टू ट्रैक द स्टेट ऑफ नेबर रिलेशनशिप। स्टेट भी हम लोग यहाँ से चेक कर सकते हैं कि हमारा रिलेशनशिप स्टेट और ये सारी चीज़ें क्या है। तो यस, यहाँ पर अप टाइम भी दिखा रहा है इसका और सारी चीज़ें हैं। पॉपुलेटिंग यूजिंग हेलो पैकेट, ये कैसे बनता है, ये कैसे पॉपुलेट होता है, टेबल जनरेट होने के पीछे क्या रीज़न है। हेलो मैसेज यहाँ से EIGRP सेंड करता है। तो जैसे ही EIGRP यहाँ पर कॉन्फ़िगर होगा, ये EIGRP मैसेज सेंड करना स्टार्ट करेगा राउटर अपने नेबर के साथ, हेलो EIGRP। ये सब है। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने EIGRP पैकेट टाइप्स के बारे में, हेलो, अपडेट, क्वेरी, रिप्लाई, एक्नॉलेजमेंट के बारे में बता रखा है, जो आप लोग देख सकते हो लास्ट वीडियो में। तो अब ये हमें तो अपडेट मिल गया। अब यहाँ पर कह रहा है कि टोपोलॉजी टेबल क्या है।
तो टोपोलॉजी टेबल स्टोर करता है ऑल रूट एडवर्टाइज्ड बाय EIGRP नेबर। जो भी EIGRP नेबर द्वारा रूट एडवर्टाइज होते हैं उन सब की इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखता है। सेम कमांड हम लोग अप्लाई करते हैं। तो मैं इसी राउटर पर अब लिखता हूँ नेबर्स की जगह टोपोलॉजी एंड एंटर। अभी देखो, इससे पहले में कोई अपडेट नहीं था, अभी हमारे पास प्रॉपर अपडेट यहाँ पर देखने को मिल जाता है। कह रहा है कि यहाँ पर राउटिंग टेबल में, सॉरी मैंने क्या चेक कर लिया, मैंने नेबर चेक कर लिया, सॉरी टोपोलॉजी टेबल, राइट। तो टोपोलॉजी टेबल मैंने यहाँ पर चेक कर लिया। कह रहा है कि ये जो भी IGRP नेबर्स के एडवर्टीजमेंट होते हैं रूट के, वो सब यहाँ पर अपडेट हो जाता है। तो कंटेंट्स रूट्स, जो भी रूट होते हैं उनकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर स्टोर करता है। देखो एक रूट ये है, P मीन्स पैसिव होता है और A मीन्स एक्टिव होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये भी आप देख सकते हो। पैसिव मतलब होता है कि जो रूट बन चुके हैं। एक्टिव मतलब होता है कि जब क्वेरी मैसेज के बिहाफ पर कुछ होता है क्वेरी, तब हमारा एक्टिव रूट यहाँ पर होता है। और जैसे ही वो रूट फाइनलाइज हो जाता है, हमारा P अपडेट के साथ स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि P मैसेज हमें देखने को मिलता है पैसिव रूट। तो सभी P हैं, मतलब कि यहाँ पर सारे इस्टेब्लिश्ड रूट हैं। और एक सक्सेसर यानी कि यहाँ पर 10 के साथ एक बेस्ड रूट दिखा रहा है और बाकी यहाँ पर फिजिबल डिस्टेंस दिखा रहा है। अनदर 11 के साथ भी एक सक्सेसर है, बाकी फिजिबल डिस्टेंस है। तो एक सक्सेसर यहाँ पर हर एक के साथ यहाँ पर दिखा रहा है। 192, 172 जितने नेटवर्क हैं यहाँ पर, 192, 172, 110, ओके, 11 के साथ, इस सब हमारा क्या दिखा रहा है, एक सक्सेसर रूट और उसका जो भी फिजिबल डिस्टेंस है वो दिखा रहा है। फिजिबल डिस्टेंस हमारा बैकअप रूट के लिए होता है और जो हमारा सक्सेसर होता है वो प्राइमरी रूट यानी कि बेस्ड रूट का होता है। तो यहाँ पर ये टेबल मेंटेन है। तो ये क्या कह रहा है कि ये टोपोलॉजी टेबल बेस्ड रूट के बारे में अपडेट दिखाता है और फिजिबल डिस्टेंस रूट यहाँ पर दिखाता है जो कि बैकअप रूट होता है। तो क्या यहाँ पर बैकअप रूट का कोई अपडेट अभी हमें दिखा रहा है? तो कोई यहाँ पर एड्रेस या कुछ ऐसा है नहीं। तो FD यहाँ पर क्या दिखा रहा है कि 28160 हो सकता है या होगा, राइट। उसके बाद कह रहा है कि ड्यूअल अपडेट एल्गोरिदम यहाँ पर दिखाता है जो कि बेस्ट रूट कैलकुलेट करने में हेल्प होता है। इनकेस हमारा प्राइमरी रूट फेल हो जाए तो ड्यूअल रिकैलकुलेट कराने में हेल्प करता है हमें बैकअप रूट की हेल्प से बेस्ट रूट, ओके। ये कमांड है जिसके थ्रू हम चेक कर पाते हैं। उसके बाद है राउटिंग टेबल। राउटिंग टेबल स्टोर करता है बेस्ट रूट, जो भी हमें डेस्टिनेशन तक जाने का बेस्ट रूट होता है। इसके अंदर एक्चुअल रूट होता है जो हमें पैकेट फॉरवर्ड करने में हेल्प करता है फ्रॉम वन नेटवर्क या वन राउटर टू अनदर राउटर। यहाँ पर ओनली सक्सेसर रूट की एंट्री होती है, यानी बेस्ट रूट की एंट्री होती है पूरी राउटिंग टेबल में। और ये ड्यूअल अपडेट एल्गोरिदम के बेस पर पॉपुलेट होता है और सो IP रूट के थ्रू हम चेक करते हैं। तो इससे पहले सो IP रूट में तो हमें कुछ अपडेट नहीं मिला था, बट अब हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। लास्ट अपडेट देखो यहाँ पर जस्ट कनेक्टेड था, बट अभी यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलेगा, सो स्पेस IP रूट एंड हिट इंटर। नाउ यू कैन सी, अगर मैं यहाँ पर दिखाऊं तो हमारे पास DDD 3 रूट देखने को मिल जाते हैं और ये हमारा सक्सेसर रूट है, ठीक है। इसका यहाँ पर AD वैल्यू दिखा रहा है, AD वैल्यू 90 है, 90 है, 90 है, क्योंकि हमारे EIGRP का जो AD वैल्यू होता है वो 90 होता है, EIGRP का ये, ठीक है। EIGRP एक्सटर्नल एक होता है जिसका AD वैल्यू डिफरेंस होता है। तो ये तब इस्टेब्लिश होता है जब हमारे पास कोई अनदर राउटिंग प्रोटोकॉल के साथ EIGRP का कॉन्फ़िगरेशन होता है, या रीडिस्ट्रीब्यूशन के कॉन्सेप्ट में हम बोल सकते हैं, ओके। तो इसका यहाँ पर मैट्रिक कैलकुलेशन भी दिखा रहा है और किसके द्वारा या वाया कौन से रूट ये कनेक्टेड है, कौन सा इंटरफेस है वो भी, यानी कि ओनली सक्सेसर रूट की एंट्री हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, बेस्ट रूट होता है। T11 का बेस्ट रूट है 10.0.0.2, यानी कि 11 के नेटवर्क तक। अच्छा, यहाँ पर हमारा क्या दिखा रहा है, 11.0.0 8 बिट का दिखा रहा है, बट मैंने यहाँ पर 11 24 बिट का ले रखा है, ओके। तो 24 बिट का है और ये सारी चीज़ें हैं। एंड जस्ट यहाँ पर 110 8 बिट दिखा रहा है, ये तो मैंने वही लिया हुआ है। ये सारी चीज़ें, नो ऑटो समरी वगैरह भी आप यहाँ पर रन कर सकते हो। अगर मैं सिंपल एक छोटा सा अपडेट लेना चाहता हूँ, राउटर EIGRP और
नो ऑटो समरी एंटर कर दिया, ठीक है। और मैंने इस नेबर के साथ भी नो ऑटो समरी रन कर लिया, और इस नेबर के साथ भी मैंने नो ऑटो समरी रन कर लिया। ओके, थोड़ी देर वेट करते हैं या फास्ट फॉरवर्ड कर लेते हैं, और उसके बाद यहाँ से हम अपडेट चेक करते हैं कि क्या हमें अपडेट देखने को मिलता है। सो स्पेस IP स्पेस रूट एंटर। तो अब यहाँ से क्या डिफरेंस मिला नो ऑटो समरी से हमें? जो IP का जो सबनेटिंग पार्ट है, यानी कि एग्जैक्टली जो नेटवर्क ID, इससे पहले देखो हमें क्या अपडेट देखने को मिल रहा था। ये सब चीज़ें बहुत ही ध्यान से आपको समझना होगा। इससे पहले हमें 1100/8 का अपडेट देखने को मिल रहा था। AD वैल्यू और सारी चीज़ें आप यहाँ से वेरीफाई कर सकते हो, ठीक है। बट विदाउट नो ऑटो समरी एंड विथ नो ऑटो समरी रिजल्ट, अब देखो यहाँ से हमारा, मैं पहले इसको यहाँ से विदाउट नो ऑटो समरी ऐड कर लिया, ये बस समझने के लिए। और जस्ट मैंने ये चेक किया, दोनों टेबल को अगर हम कंपेयर करते हैं, D11008 का जो अपडेट था, पहले हमारा क्या दिखा रहा था, /8 दिखा रहा था। एग्जैक्टली हमें पता नहीं था कि हमारा एग्जैक्ट सबनेट क्या इस्तेमाल हो रहा है, एग्जैक्ट सबनेट हमें नहीं पता चल पा रहा था। बट नो ऑटो समरी से हमने समराइज़ किया, और यानी कि जो सबनेट मास्क है, VLSM वैल्यू है, वो आइडेंटिफाई कर लिया। तो 11 का नेटवर्क यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है, जो कि सबनेटेड ID है। 1 सबनेट यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है, और 11.1.1.0 है। ये आप यहाँ से देख सकते हो, /24 और /8 एग्जैक्टली आइडेंटिफाई हुआ। बट यहाँ पर जो मैट्रिक कैलकुलेशन है उसमें कोई अपडेट नहीं है, वो सेम है, ठीक है। बाकी सारे अपडेट यहाँ पर सेम हो जाते हैं। बट D के अंदर जो ये एंट्री थी ना, ये आपको सक्सेसफुली यहाँ पर देखने को मिल जाता है। इज़ दैट क्लियर? होप कि ये मैं कोशिश कर रहा हूँ बिल्कुल प्रिसाइज आंसर दिखाने का, जिससे आप एग्जैक्टली कैलकुलेट कर पाओ कि हमें क्या डिटेल्स देखने को मिल रहा है। ओके, अब ये कैलकुलेट कैसे होता है? व्हेन क्रिएटेड नेबर टेबल, क्रिएटेड व्हेन EIGRP इज इनेबल्ड। जब भी EIGRP इनेबल होगा तभी हमारा नेबर टेबल बनेगा। मैंने आपको प्रैक्टिकल के माध्यम से ये दिखाया। ऑन इंटरफेस एंड द राउटर स्टार्ट सेंडिंग हेलो पैकेट, जब भी हमारा राउटर हेलो पैकेट स्टार्ट करेगा सेंड करना, पॉपुलेट होगा नेबर टेबल रिस्पॉन्ड ऑफ हेलो पैकेट का जो भी रिप्लाई मैसेज होगा विथ एजेंसीज, उसके बिहाफ पर होगा। ओके, इसमें होल्ड डाउन टाइमर और हेलो टाइमर्स का अपडेट आपको ऑलरेडी मैं दे चुका हूँ। टोपोलॉजी टेबल कब क्रिएट होता है? जब EIGRP नेबर स्टेब्लिश हो जाता है। जब अगर हमारा EIGRP नेबर नहीं बना तो फिर हमारा टोपोलॉजी टेबल नहीं बनेगा। ओके, क्रिएट आफ्टर EIGRP नेबर्स आर स्टेब्लिश्ड, ये कब क्रिएट होगा? जब हमारा EIGRP नेबर स्टेब्लिश्ड हो जाएगा और अपडेट पैकेट एक्सचेंज होगा, राइट, देन इट विल वर्क। पॉपुलेट विथ राउटर रिसीव्ड फ्रॉम नेबर, ये नेबर टेबल नेबर के अपडेट से राउटर रिसीव करता है। राउटिंग टेबल कब बनता है? ये जब हमारा एक बेस्ट रूट कैलकुलेट हो जाता है अपनी पूरी टेबल में, जो सक्सेसर रूट होते हैं वो फिल्टर होकर पूरे के पूरे, मतलब कि नेबर टेबल से और सारी चीज़ों से जो भी हमारा सक्सेसर रूट होता है वो फिल्टर हो जाता है और आ जाता है सिर्फ और सिर्फ राउटिंग टेबल में। राउटिंग टेबल के अंदर कभी भी फिजिबल डिस्टेंस का अपडेट हमें नहीं मिलेगा, तो हमें फिजिबल डिस्टेंस के लिए FD की डिटेल्स हमें नेबर से ऐड करके, सॉरी टोपोलॉजी से ऐड करके यहाँ पर देखना पड़ेगा। तो आपने देखा यहाँ पर जब मैंने नेबर के बारे में दिखाया, लेट मी शो नेबर के बारे में, तो नेबर ये है। बट टोपोलॉजी के बारे में जब मैंने दिखाया, लेट मी शो, तो यहाँ पर हमें FD वैल्यू भी देखने को मिलता है। तो ये तभी FD से देखो हमारा सक्सेसर क्या है, यहाँ पर आ गया 10 का एक अपडेट और सारी चीज़ें जो मैंने रूट चेक किया 10 का है, ओके 11 का है, 110 का है, 172 का है। जो भी बेस्ट रूट है वो यहाँ पर हमें देखने को मिल जाता है, राइट। तो बेस्ट रूट का अपडेट है, राइट, सारा आप यहाँ से देख सकते हो। तो ये हमारा क्रिएट होता है आफ्टर ड्यूअल एल्गोरिदम प्रोसेसेस द राउट्स इन द टोपोलॉजी टेबल एंड सेलेक्ट द बेस्ट रूट। सक्सेसर वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाता है, बेस्ट रूट में हमें दिखाई देता है। क्लियर है? ये सारी चीज़ें हम लोग सिंपल यहाँ से समझ सकते हैं और मैनेज कर सकते हैं, राइट। सो होप यू अंडरस्टैंड कि हमारा नेबर टेबल क्या है, टोपोलॉजी टेबल क्या है, राउटिंग टेबल क्या है, एग्जैक्टली हमें यहाँ पर देखने को मिला।
जो बैंडविड्थ कैलकुलेशन होता है या मैट्रिक कैलकुलेशन होता है, बैंडविड्थ प्लस डिले इंटू 256 होता है, ये सारी चीज़ें। बट येस, अगर हम के वैल्यू फाइंड आउट करें तो K1 इंटू बैंडविड्थ प्लस K2 इंटू बैंडविड्थ डिवाइडेड बाई 256 माइनस लोड प्लस K3 इंटू डिले ऑल मल्टीप्लाइड बाई K5 डिवाइडेड बाई K4 प्लस आई थिंक रिलायबिलिटी, राइट? यस। तो ये हमें अपडेट देखने को मिलता है। बट ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर K1, K2, K3 सारी अपडेट या सारी इन्फॉर्मेशन मिले। अगर हम K वैल्यू के अपडेट के बारे में बात करें तो मैं यहाँ से शो स्पेस एंड शो स्पेस IP स्पेस प्रोटोकॉल्स में हमें क्या अपडेट देखने को मिलता है। सो IP प्रोटोकॉल्स में यू कैन सी EIGRP मैट्रिक्स। ओके, EIGRP मैट्रिक भी हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। K1, K2, K3 डिफ़ॉल्ट के वैल्यू हमारा K1 होता है जो कि बैंडविड्थ होता है, यू कैन सी, और K2 हमारा 0 है, K2 0 लोड होता है, K3 1 होता है डिले। यानी कि जहाँ पर हमारा 0 है ये वैल्यू अभी यहाँ पर इस्तेमाल नहीं है, और जहाँ पर हमारा कोई वैल्यू है 0 के अलावा वो हमारा इस्तेमाल हो रहा है। यानी कि बैंडविड्थ और डिले के बिहाफ पर यहाँ पर हमारा बेस्ट रूट कैलकुलेशन हो रहा है। और हमारे पास यहाँ पर जो EIGRP ऑटोनोमस सिस्टम नंबर है वो 64512 है। ओके, AD वैल्यू यहाँ से आप इसका देख सकते हो, और बाकी ये सारी चीज़ें। इंटरनल हमारा 90 है, एक्सटर्नल जब हम लोग रीडिस्ट्रीब्यूशन किसी दूसरे राउटिंग प्रोटोकॉल के साथ करते हैं तब इसका जो AD वैल्यू होता है वो चेंज हो जाता है और 170 दिखाएगा। तो अगर इन केस हमारे पास कोई अनदर नेबर है जिसके साथ हमारा रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ है और क्रॉस राउटिंग करी गई है, तो यहाँ पर तो हमारा EIGRP टू EIGRP 90 दिखाएगा, और EIGRP टू अनदर हमारा क्या दिखाएगा यहाँ पर 170। यानी कि जब एक्सटर्नल EIGRP सेटअप होगा तो ये हमें देखने को मिल जाता है। के वैल्यू कैलकुलेशन इज़ वेरी इजी, एंड के वैल्यू को हम डिफाइन भी कर सकते हैं। फर्दर आगे हम लोग देखेंगे और सब चीज़ों के बारे में। बट कितने लोगों को ये टेबल के बारे में आइडिया लग गया, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।